हाँ जी, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ पर। तो दो चंद खूबसूरत सी लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज करेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी, तो कुछ ऐसी लाइनें हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिए, अपनी मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिए, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मुझे मिटा कर दिखा। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस लेटेस्ट मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में लेंस चैप्टर में। क्या बात करेंगे? अरे वही हमारा लेंस चैप्टर चल रहा था, उसमें अभी सारी अपसारी क्रियाएं खत्म हो गई थी हमारी। अब बात करते हैं उसके फोकस के बारे में और रेखीय आवर्धन के बारे में। तो पहले बात करते हैं फोकस क्या होता है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। एक बड़ी सी पार्कर पेन से हेडिंग लगा लेना, लेंस के फोकस, और उस पार्कर वाली पेन की हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग लगा लेना साइड में, प्रथम फोकस। और इस हेडिंग में हम बात करेंगे कि प्रथम फोकस होता क्या है। तो इस प्रथम फोकस में हम क्या होता है, प्रथम फोकस कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या लेंस के चलने वाली प्रकाश किरणें उस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कुछ समझे? नहीं समझे तो हम फिगर से समझते हैं, बहुत आसान तरीके से फिगर से समझेंगे। थ्योरी से ज्यादा अगर आप फिगर देख लेंगे तो उससे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। हम बात करेंगे पहले उत्तल लेंस में, फिर बात करेंगे अवतल लेंस में। तो हम पहले उत्तल और अवतल दोनों लेंस बना लेंगे। हम पहले उत्तल और अवतल दोनों लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, कमेंट में बताइए। ये हमारा क्या है, कौन सा लेंस है? ये हमारा उत्तल लेंस है। कैसे पता किया? क्योंकि ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला है। अब बात करेंगे ये कौन सा लेंस है, तो सीधी बात, जब वो उत्तल हो गया तो अवतल ही हो जाएगा। लेकिन कैसे पता किया हमने? अगर ये ना बना होता तो कैसे पता करते? इस तरीके से, क्योंकि ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा है। लेकिन अब एक चीज और जानिए, अगर आपको क्या दे दिया जाए, केवल एक लेंस दे दिया जाए, ये ना बताया जाए कि वो उत्तल है या अवतल है, उसको छूने से पता भी ना चल पाए वो कि उत्तल है या अवतल है, तो हल्का गोल तरीके का हो, तो कैसे पता करेंगे? सीधी बात, अनलिमिटेड में हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अनलिमिटेड, जितनी लेना चाहो उतनी ले लो, सर्दी गर्मी बरसात जैसी हो, थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी। अनलिमिटेड मिलती है सूर्य की रोशनी। तो क्या करेंगे, सीधे उसको सूर्य की रोशनी के पास लेके जाएंगे। अगर उसमें से किरणें निकली, फैल गई, तो वो अपसारी है। अपसारी मतलब अवतल है। अगर एक जगह एकत्रित हो गई तो वो उत्तल है, मतलब कि अभिसारी है। बस सीधी बात। क्या अगर हमें वो लेंस दे रखा हो और हम अगर पूछा जाए हमसे कि वो उत्तल है कि अवतल है, तो क्या करेंगे? अनलिमिटेड में हमें क्या मिली है, सूर्य की रोशनी आती है हमारे पास, अनलिमिटेड, जितनी चाहो उतनी एकत्रित कर लो। तो क्या करो, सीधे उसको सूर्य की रोशनी के पास लेके जाओ। अगर वो फैल जाए तो वो ये है, अगर एकत्रित हो जाए तो वो ये है। तो क्या एकत्रित फैल जाए? अरे हमने अभी पढ़ा पिछले लेक्चर में अभिसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मतलब कि अभिसारी एक जगह एकत्रित हो जाए तो वो उत्तल लेंस था, और डाइवर्जिंग मतलब कि फैल जाए तो वो अवतल लेंस था। ये था।
तो ये एक MCQ क्वेश्चन है, या प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछे तो ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको हमने बता दी। अब आगे बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी। तो उसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये प्रथम फोकस की बात करेंगे हम, ये उत्तल था, ये अवतल था, ठीक। अब हमने कहा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो एक मिनट, कुछ अच्छा सा चित्र बन जाए तो मजा आ जाए, पढ़ाने में भी आपको पढ़ने में भी। अब देखो, अब बिंदु क्या होगा, ये देखिए, ये है यहां पर, देखिए अब बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखो ये किरणें गई, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो वो क्या होगा, तो वो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होगा। अब बात आती है, सर आपने यहाँ पर ये बिंदु ही क्यों लिया, अगर हम इधर से लेके आते, इधर से लेके आते तो क्या हो जाता। अरे हमने अभी फिर से पिछला लेक्चर देख लो, हमने क्या कहा था कि वो अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब एक जगह पर एकत्रित होंगी, जब एक जगह पे एकत्रित होंगी तो वो बिंदु ही बनेगा वो बिंदु ही बनेगा, तो उस बिंदु से ही हम दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें क्या करेंगे, अरे ये अपसारी है मतलब कि फैल के आएंगी, तो हम फैल के लेके आएंगे इसको, एक इधर से लेके आएंगे, एक इधर से लेके आएंगे। कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे। चलो डालते हैं इसके ऊपर, हम दो किरणें लेके आए इसके ऊपर, हम इसके ऊपर दो किरणें लेके आए, एक ऊपर से लेके आए ऐसे डाल दी हमने, और एक नीचे से लेके आए, ठीक। क्यों डाली पता चल गई, ये इधर से हम क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये होती है अपसारी, अपसारी। तो अपसारी किरणें फैल जाती हैं, अपसार हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो ये आई यहाँ से किरणें। अब क्या बताया था हमने कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। समांतर तो लो कर दी समांतर, लो हमने कर दी समांतर, ये लो कर दी, ये इधर जा रही है। लेकिन अरे जब इसमें बिंदु है, ये तो वास्तविक हो गया, इसमें भी तो कुछ बिंदु बन सकता है, ये क्या कभी मिलेंगे, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कुछ ऐसे बताएं। देखो एक ये इधर जा रहे हैं, एक ये इधर जा रहे हैं, एक लड़का है, एक इधर जा रहा है, एक ये लड़की इधर जा रही, तो ये कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो इनको मिलाने के लिए क्या करें, इनको पीछे बढ़ा लो, इनको पीछे बढ़ाएंगे, ये इधर से आए और ये इधर से आए, इनको ऐसे 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 करके यहाँ मिला दो, मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं मिलेंगे, आभासी। ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे, तो हमने कहा चलो गुस्सा ना हो कि मिल जाओ, अच्छा अपनी गुस्सा शांत कर लो, हमें भी दिखाना है कि कैसे इनका प्रसार होता है, तो आप अपनी गुस्सा शांत कर लो और यहाँ पे मिलके हमको दिखा दो। हमें भी दिखाना था कि अवतल लेंस में फोकस कहाँ पर होता है, तो फोकस दिखाने के लिए आपको मिलना जरूर पड़ेगा। तो मिला दो इनको, ये यहाँ पर मिल गई, और ये यहाँ से ये इधर मिल गई, ये यहाँ पर मिल गई, ये ठीक। अब ये हुआ क्या, जब यहाँ पर मिली ये, तो क्या हुआ, ये इधर से आ रही थी, तो इसको थोड़ा हमें उधर बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ाएंगे नहीं तो ये यहाँ पे मिल नहीं रही है सही से, हमें इसको सही से मिलाने के लिए सही से बढ़ाना पड़ेगा, किरणें सही से आनी चाहिए। तो सही से किरणें आने के लिए
कुछ इस तरीके से बनेगा। एक मिनट, कुछ अच्छा सा सुंदर सा चित्र बन जाएगा, मजा आ जाएगी फिर। ये देखो, अब ये किरणें जो थी वो समांतर हो गई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी कि नहीं हुई थी? हो गई थी ना, ऐसे। अब ये देखो, यही हुआ हमारा, ये हुआ हमारा उत्तल लेंस का f1, ये हुआ अवतल लेंस का f1। ठीक, ये उत्तल लेंस का f1 हुआ और ये अवतल लेंस का f1 हुआ। ठीक, f1 मतलब कि प्रथम फोकस। और बात आती है फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी को जानने के लिए क्या करेंगे आप? देखो, यहाँ पर एक केंद्र होता है, ये, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको हम C से डोनेट करते हैं, जो हम दिखाते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो इससे इसके बीच की दूरी जो होगी, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई ये हमारी हो गई फोकस दूरी। ठीक, क्या हमने प्रथम फोकस की बात की? अब इसकी परिभाषा कैसे हुई, इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इस परिभाषा को जानने के लिए हम कहेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उन्हें हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसे हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। एक बार फिर से, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन्हें हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको। चलिए लिखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित, कॉपी पेन उठा लो, नोट कर लो। खुद से बनाए गए नोट्स सबसे बढ़िया होते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, या दोनों परिभाषा एक ही में लिख देंगे, दोनों की, उत्तल की अवतल की, दोनों की एक ही परिभाषा कैसे लिखें? देखो ऐसे, अगर आपको चित्र बनाने आते हैं, चित्र आप अच्छे से समझ गए हैं, तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें, या जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं,
तो उस बिंदु को हम तो उस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, अब बात आती है, कोई पूछे अगर आपसे, सीधे ऐसे पूछ जाए बैठे कि बताओ अच्छा उत्तल लेंस का फोकस लेफ्ट, प्रथम फोकस लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, बताओ दो। और सीधी बात, याद करो चित्र को। प्रथम फोकस क्या था? बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मतलब बिंदु से चलेंगी, अभिसारी होंगी, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी, तो बिंदु होगा, बिंदु इधर होगा, मतलब कि लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में। और अवतल का कहाँ होगा? वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा मतलब कि इधर राइट में बनेगा। तो क्या करेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस लेफ्ट में और अवतल लेंस का प्रथम फोकस राइट में बनता है। ठीक, मतलब कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हिंदी वाले बाईं ओर और अवतल लेंस का दाईं ओर बनता है। ठीक, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। समझ गए क्या होता है प्रथम फोकस? अब बात करते हैं द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस जो होता है वो हमारा मुख्य फोकस होता है। द्वितीय फोकस को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसको हम F1 से तो डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट हम इसको F1 से करते हैं, लेकिन जो हमारा द्वितीय फोकस होता है उसको हम F2 और कैपिटल L से भी, कैपिटल F और F2 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मेन हमारा द्वितीय फोकस होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब बात करेंगे द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस के तीन नाम होते हैं। एक तो पहला द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। दूसरा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और तीसरा फोकस। अगर कोई आपसे पूछे कि फोकस क्या होता है, लेंस का फोकस बताओ हमको, तो आप सीधे उसको द्वितीय फोकस के बारे में बता देंगे। द्वितीय फोकस के बारे में आप उसको बता देंगे। अगर वो आपसे लेंस का फोकस पूछे या मुख्य फोकस पूछे या द्वितीय फोकस पूछे, तीन नाम है, याद रखिएगा। आपको प्रैक्टिकल में या पेपर में भी अगर आपको आता है, पेपर में अगर आपसे पूछे वो मुख्य फोकस क्या होता है या फोकस पूछ दे, तो आपको द्वितीय फोकस के बारे में लिखना है, प्रथम फोकस के बारे में नहीं लिखना है। किसके बारे में लिखना है? द्वितीय फोकस के बारे में लिखना है। अगर वो मुख्य फोकस और प्रथम फोकस, सॉरी माफ कीजिएगा, मुख्य फोकस और फोकस कहता है तो, और द्वितीय फोकस कहता है, द्वितीय फोकस तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। तो बात कर ले ऐसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस, लेंस का मुख्य फोकस या लेंस का फोकस कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे बस। चलो फिगर बनाते हैं फिर से। द्वितीय फोकस तो हम क्या लेंगे? पहले हम लेंगे उत्तल लेंस। हमने एक उत्तल लेंस लिया, अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा। फिर एक हमने अवतल लिया, फिर एक हमने अवतल लिया। बहुत अच्छी सी सुंदर सी क्लास है आपको, इसको बिल्कुल मिक्स, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये क्लास अगर किसी को नहीं मिली तो वो पछताएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल फोकस को गहराई से हम निचोड़ेंगे, बिल्कुल अंदर से घुसेड़ करके उसको बाहर निकाल लेंगे। किसको? फोकस को। तो जल्दी से देखेंगे किसको? लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए सबके यहाँ रक्षाबंधन अच्छे से निपट गया होगा। अब रक्षाबंधन की राखी हाथ में बांधो और उसमें पेन पकड़ो, मिठाई उठाई खा ली होंगी बहुत अच्छे से।
अब पढ़ाई। तो अब बात करते हैं द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस में हमने कहा कि द्वितीय फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, किसके समांतर आने वाली? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस या लेंस का फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F और इसे हम F2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अवतल लेंस में। तो इसमें क्या करेंगे कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, इसमें भी समांतर किरणें आएंगी, जब उसमें आई हैं तो इसमें भी हम समांतर किरणें लाएंगे। चलिए लाते हैं हम समांतर किरणें। ठीक, हम समांतर किरणें लाए दो। ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी? एक जगह मिलेंगी, वापस जाएंगी, चली जाएंगी दूर, एक दूसरे से नाराज हो जाएंगी। पता नहीं नाराज क्यों हो जाती हैं किरणें, अब भैया उसकी प्रकृति ऐसी है इसीलिए नाराज हो जाती हैं, अब क्या किया जाए। ये इससे दूर चली जाएं तो क्या करेंगे? इनको पीछे बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे। इन दोनों को मिलाएंगे, गुस्सा शांत कराएंगे इनकी। चलो गुस्सा शांत कराओ इनकी, इनको मिलाएंगे एक दूसरे से। तो इनको हमने एक दूसरे से मिलाया। ठीक, ये देखो, तो ये हो गया हमारा F, कैपिटल F या F2 या F2। ये हो गई हमारी दूरी F, फोकस दूरी। ये हो गई हमारी फोकस दूरी F। कहाँ से? वक्रता केंद्र C से हम नापते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि फोकस दूरी क्या होती है, अब समझो वरना ये घर पे आके ये करेगी। देखो द्वितीय फोकस क्या होता है, हमने कहा कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का फोकस कहते हैं। बस अब लिखते हैं जल्दी से फटाफट। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के जो देखो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हमने क्या किया? पहले लेंस लिया, उसमें समांतर किरणें डाली, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय या मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक, यह हो गया हमारा थोड़ा गला खराब है, इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी थोड़े दिनों से, लेकिन अब हो रही है। तो अब इसका बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे।
द्वितीय फोकस क्या था? द्वितीय फोकस में क्या था? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो एक बार फिर से दोनों को एक बार एक साथ हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार दोनों को पहले प्रथम फोकस की बात करते हैं। प्रथम फोकस की बात करते हैं। यही से सीख के बिल्कुल याद करके रट्टा करके जाना है कि बार बार दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, ऐसे याद करके जाओ। ठीक, प्रथम फोकस क्या था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। अरे गुरुजी लेंस तो सही से बना दो, जल्दी में क्या है ना? तो सही से बना देते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कुछ इस प्रकार से, ये क्या था हमारा F1 और ये भी था हमारा F1। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। या लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, वह बिंदु से चलने वाली या चलती हुई प्रतीत होने वाली, चलने वाली या उस बिंदु की ओर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का प्रथम फोकस करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस की बात करते हैं। द्वितीय फोकस में क्या था? द्वितीय फोकस में देखो क्या था कि जो लेंस थे हमारे दो लेंस थे, एक था उत्तल एक था अवतल। ये हमने क्या कर दिया? ये गलत कर दिया ना? अब सही है। देखो ये अवतल है इस तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? देखो क्या था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस से वक्रता केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र से फोकस केंद्र तक की दूरी को हम लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो दोनों को एक ही चित्र में कैसे बनाएंगे? देखो दोनों फोकस को हम एक चित्र में कैसे प्रेजेंट करेंगे उस पर बात करते हैं। दोनों को हम एक ही चित्र पर कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्या बात गुरुजी, अब तो बहुत बड़े बड़े चित्र बना रहे हैं, क्या किया जाए, बनाने पड़ते हैं। देखो अगर प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो अभी बताते हैं कैसे। प्रथम फोकस की याद करते हैं। प्रथम फोकस क्या था? याद करो प्रथम फोकस। हाँ, प्रथम फोकस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या बिंदु से चलने वाली या चलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस क्या था? अरे वही था कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यहीं पर हमारा लेंस का टॉपिक खत्म। क्लास मक्खन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से, मक्खन हो गया कि नहीं हो गया? इस चित्र को देख लो, चित्र को ड्रॉ कर लो, जल्दी से चित्र को ड्रॉ कर दो।
फटाफट ड्रॉ कर लो चित्र को, आगे बढ़ेंगे फिर, आगे बढ़े, इतना रखें। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में, उस और लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं बहुत अच्छे मजेदार, आहा कितने अच्छे लगते हैं देखने में, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आ रहा हूं मैं। आजादी की इस अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को आपके लिए उस गिफ्ट का अनाउंसमेंट होगा। अब याद करो, सोचो, एक सरप्राइज है आपके लिए उस गिफ्ट का। तो उस गिफ्ट को, उस सरप्राइज को पाने के लिए मिलना 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मैं बताऊंगा कि वो सरप्राइज क्या है आपके लिए। तो बात करते हैं, मिलते हैं 15 अगस्त को, लेकिन नहीं, उससे पहले भी 14 भी आती है। तो 14 तारीख को भी तो बात करेंगे हम किसकी, रेखीय आवर्धन की। लेकिन आपका गिफ्ट कब मिलेगा, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हम बिग अनाउंसमेंट का एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको बहुत अच्छी सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत दिल को लगेगी। जैसे दिल को लगने वाली आवाज थी, वो बात थी, वो उसी तरीके से वो बात है जो बिल्कुल दिल को छू जाएगी, दिल को छू जाएगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।